हमने भाई से रास्ता पूछा है और यहाँ के जो लोग हैं माशाल्लाह से बहुत ही हम्बल हैं। हॉस्पिटैलिटी इनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। मेरे मुझ से एक भी हो गया तो मतलब ये इसके 10 के बराबर है। पहल लेवल का रहा यार। इस तरह अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोटरवे M2 के ऊपर। और अगर आप हमारी सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो लास्ट एपिसोड में हमने एक्सप्लोर किया था लाहौर सिटी को, और आज के इस एपिसोड में हम जा रहे हैं गुजरांवाला सिटी। गुजरांवाला सिटी को एक्सप्लोर करते हैं, वहाँ के लोगों से मिलते हैं। हमारे साथ रहिएगा। तो आइए आज की एपिसोड स्टार्ट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। कीप सपोर्टिंग आवर चैनल एंड सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। मुरीद के सादों की कामों की ये रास्ते में 3 छोटे छोटे शहर आए थे। इनको क्रॉस करने के बाद हम पहुंच गए गुजरांवाला सिटी में, और इस वक्त तकरीबन टाइम 3 सवा 3 बजे का हो रहा है। और यहाँ पे जैसे ही आप गुजरांवाला सिटी में एंटर होते हैं थ्रू GT रोड, तो चंदा किला जो एक स्टॉप आता है वहाँ पे फ्लाई ओवर का काम स्टार्ट हो चुका हुआ है। और ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है इस वीडियो में। और उसके अलावा अभी हम सबसे पहले जा रहे हैं महाराजा रंजीत सिंह की हवेली की तरफ। 2-3 लोकल लोगों से रास्ता मालूम करने के बाद हम पहुंच गए जय प्रदेश एंड हवेली ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। काफ़ी सालों से महाराजा रंजीत सिंह की ये जो हवेली है ये बंद थी, और अभी लेटेस्ट जो यहाँ की गवर्नमेंट है वो इसको रिस्टोर कर रही है और इसके ऊपर रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम भी कर रही है। तो इसकी फ्रंट साइड से तो रास्ता भी बंद है, लेकिन इसकी जो बैक साइड से रास्ता ओपन है। वहाँ से जब इसके अंदर जाते हैं तो रास्ते में काफ़ी ज़्यादा ये कारखाने हैं, शॉप्स हैं, जहाँ पे सोना चांदी की ढलाई का काम होता है, जो कि आप ये वीडियो में देख भी सकते हैं। और ये लोग का ये कहना है कि हम ये सारा जो स्पेसिफिक ये जो चांदी को पिघला रहे हैं और ऑन डिमांड फिर ये बाहर के मुल्कों में यहाँ से भेजी जाती है। 2 नवंबर 1780 को महाराजा रंजीत साहब जो है वो इस हवेली में पैदा हुए थे, इसलिए इसको महाराजा रंजीत सिंह की हवेली भी कहा जाता है। और ये गुजरांवाला के अंदर मौजूद है ये हवेली। और राइट नाउ इसकी पोजीशन ये है कि यहाँ पे इसको रिस्टोर किया जा रहा है, कुछ रिपेयर एंड मेंटेनेंस का वर्क यहाँ पे जारी है। और ये आप देख भी सकते हैं यहाँ पे जो लेबर काम कर रही है। और इस हवेली की अगर बात की जाए तो इसका काफ़ी एरिया जो है इसको ये गिर गया था, इसको दोबारा बनाया जा रहा है। और उसके आसार भी नज़र आते हैं कि वो कौन सा पार्ट है इस हवेली का जो कि नया बनाया गया है और कौन सा पार्ट है जो कि पुराना बनाया गया है। जैसे कि इस हवेली का ये जो अहाता है, जो सहन है, इसके साइडों पे जितने भी ये पिलर आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये सारे पुराने हैं और ओरिजिनल हालत में नज़र आ रहे हैं। जैसे ये आप देख सकते हैं, ये पुराना, ये सीमेंट नहीं है। उस दौर में जिस भी मटीरियल से ये चीज़ बनाई जाती थी ना, ये अभी भी उसका ये वाइट सा ना ये मौजूद है। ये सीमेंट नहीं है, आई थिंक, पता नहीं क्या आइटम है, कोई और ही कोई मटेरियल है जिससे ये चीज़ बनाई जाती थी। और अभी जो चीज़ मैं आपको स्पेसिफिक दिखाना चाह रहा हूँ वो ये देखें कि अभी उसी तरह से ना, उसी डिज़ाइन में ये सारी ईंटें उसी पर्टिकुलर डिज़ाइन में ही इसको बनाया जा रहा है। और ये उसका अब हवेली का वो बरामदे का हिस्सा है। और इसकी जो छत है, अब आई थिंक इसको भी इन्होंने दोबारा ही बनाया है, लेकिन क्या ही ब्यूटीफुली उन्होंने इसको मेंटेन किया है कि इसकी छत के ऊपर ना ये लकड़ी के सारे वो गार्डर डाले हैं ऊपर, लकड़ी के इसको क्या बाले और इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, वो उसी डिज़ाइन में इसको बनाया जा रहा है। जैसे कि ये है, यहाँ से देखें कि अभी इसकी छत के अंदर ना थोड़े से वो दरारें आई हुई हैं। और कुछ इसका जो पेंट का हिस्सा है
या वो अभी भी ओरिजिनल हालत में मौजूद है, जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये अभी उसकी जेन्युइन हालत में मौजूद है। और ये बड़ी अच्छी चीज़ है। जैसे कि अगर आप हमारी सीरीज़ को फॉलो करते हैं तो इस तरह की जितनी भी सारी हमारी सकाफ़त है, या सकाफ़त का मतलब ये है कि वो सारी पुरानी बिल्डिंग्स जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो हमारा असासा है, खा वो किसी भी एरिए के लोगों से, सिख पीरियड से है, अंग्रेज़ पीरियड से है, या हिंदुज़म से रिलेटेड, वो सारे मोनूमेंट्स जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनको जितना अच्छे से गवर्नमेंट मेंटेन करेगी और हमारे पास टूरिज़म आएगी, टूरिज़म हमारे पास बढ़ेगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको ज़रूर यहाँ पे बताऊँगा कि इस हाल के बाहर जो है ना बड़ी गर्मी थी, और इसको मेंटेन या इसको बनाया इस तरीके से गया है कि यहाँ पे इस चीज़ का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा कि यहाँ पे कोई गर्मी थी। और इवन के अच्छा, ये सारा जो एरिया है यहाँ पे, ये सारे जो लोग हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो उनका रेजिडेंशियल एरिया है। और जिस तरफ से हम चल के आए हैं, ये हवेली की बैक साइड है बेसिकली, ठीक है, ये बैक साइड है। फ्रंट इस हवेली का ये वाला एरिया है। अभी हम फ्रंट पे चलते हैं। और ये जब यहाँ से फ्रंट से एंटर होते हैं तो उसका जो मेन पहला, जिसको ड्राइंग रूम कह सकते हैं, या मेन जो उसका कॉरिडोर है, वो ये वाला एरिया है। और ये वो तारीखी दरवाज़ा है। यहाँ पे दरवाज़ा तो इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन उसकी चौगाठ इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। और इसके आसार यही बता रहे हैं कि ये काफ़ी पुराना जो है ना इसका मटेरियल है। और अच्छा, अब ये यहाँ से जब हम आते हैं तो ये उस हवेली की जो है ना फ्रंट, ये सारी एलिवेशन है हवेली का, जो कि बड़ा खूबसूरत है। और इसमें एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि ये जो आपको एक फ्लावर का डिज़ाइन नज़र आ रहा है ना, ये वाला, इसके अंदर ना शीशे भी लगे हुए थे। अभी इन सारे फ्लावर में से ना एक फ्लावर के अंदर शीशा अभी भी मौजूद है। और आई थिंक जब यहाँ पे सनलाइट इसके ऊपर पड़ती होगी तो इसका एक खूबसूरत एम्बियंस इसका क्रिएट होता होगा। तो एक और चीज़ ये है कि वैसे तो आई थिंक इस हवेली का नीचे से इसकी मेन एंट्रेंस होगी, और लेकिन इसके साइडों से भी दो छोटी एंट्रेंस भी बनाई गई हैं थ्रू स्टेयर्स, और जो कि अभी बंद हैं। मैं वैसे इसको थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए ये सिर्फ कर रहा हूँ कि एक इसका गेट ये है, और इसी तरह का एक जो ये सीढ़ियों के थ्रू जो इसकी एंट्रेंस थी, ये जाने के लिए रास्ता था, वो उस साइड पे भी है। अच्छा, ये था जी महाराजा रंजीत सिंह की हवेली और जाए पैदाइश, जहाँ पे वो पैदा हुए थे। ये फिर उसका मेन कॉरिडोर आ गया, आगे उसका फिर मेन अहाता है, साइडों पे बरामदे बने हुए हैं। अच्छा, इस हवेली की एक छत भी है, उसके ऊपर भी जाके देखते हैं कि वहाँ से इसका क्या व्यू है। एक दफ़ा फिर जो है ना, आप यहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं एक क्लॉक टावर बना हुआ है। हम सबको पहले से ये पता है कि फैसलाबाद का जो घंटाघर क्लॉक टावर है वो ही ज़्यादा फेमस है, लेकिन गोरे अंग्रेज़ दौरे हुकूमत जब आया था तो वो जहाँ जहाँ भी गए, उन्होंने हर दौर में अपने जहाँ पे वो रहते थे वहाँ पे एक क्लॉक टावर बनाया। इसकी एक वजह जो मुझे समझ में आती है वो ये है कि उस दौर में जो वॉच है वो इतनी आम नहीं थी, इसलिए वो फिर हर जगह पे एक क्लॉक टावर बना देते थे। इस क्लॉक टावर के बिल्कुल सामने ना एक हवेली है। अच्छा जी, इस हवेली को कहते हैं पताशा सिंह की हवेली, और यहाँ पे पहले बना दिया गया था एक हाई स्कूल। और बाद में सीन इस तरह से हुआ कि क्योंकि बिल्डिंग जो है ये काफ़ी खस्ता हालत की हो चुकी थी, तो यहाँ से जो स्कूल है उसको फिर शिफ्ट कर दिया गया था। इस बिल्डिंग को गवर्नमेंट ने या महकमा तालीम ने इसको बंद करवा दिया था, और जो स्कूल है बिल्कुल सामने अब शिफ्ट हो चुका है। तो इसके बाद अभी हम और भी यहाँ के 2-3 फेमस पॉइंट हैं, लाइक नानकपुरा है जो कि यहाँ की फूड स्ट्रीट को कहा जाता है, उसके अलावा सियालकोटी दरवाज़ा है। तो चलते हैं, उसको भी एक्सप्लोर करते हैं, हमारे साथ रहिएगा।
लेकिन सीन इस तरह से है कि हमने पहले विज़िट किया था महाराजा रंजीत सिंह की हवेली, उसके बाद हम आ गए थे क्लॉक टावर, और राइट नाउ हम गाड़ी में बैठे हैं। हमारा प्लान ये था कि हम चलते हैं नानकपुरा जो बाज़ार है, लेकिन यहाँ पे आके इन्फॉर्मेशन ये मिली है कि ये जो पूरा बाज़ार है ना, ये फेमस है नाश्ता पॉइंट के हवाले से। तो उसका फिर हमने ये प्लान किया कि हम आएंगे सुबह नाश्ता करने के लिए, और अभी हम जा रहे हैं सियालकोटी दरवाज़ा, उसके बाद फिर हम जाएंगे इंशाल्लाह मॉल ऑफ गुजरांवाला, और तब तक वैसे ही अंधेरा हो जाना है। तो हियर वी गो। हम पहुंच गए हैं जी सियालकोटी दरवाज़ा, और इसके ऊपर लिखा हुआ है ब्रांडेड गेट, और ये भी पुराना ही गेट बना हुआ है, मे भी शायद इसको बाद में रिस्टोर किया गया होगा। और यहाँ पे ज़्यादातर जो मुझे शॉप्स नज़र आ रही हैं वो खाने पीने से रिलेटेड ही हैं, सोडा वाटर है, आइसक्रीम है। और इस बाज़ार के अंदर चलते हैं। जिस तरह लाहौर का एक वॉल्ड सिटी है, इसी तरह ये गुजरांवाला का एक वॉल्ड सिटी है, और इसी तरह इसके भी पुराने दरवाजे थे। अब उनमें से चंद के आसार तो अभी भी मौजूद हैं, कुछ गिर गए हुए हैं और कुछ को रिस्टोर किया गया है, जिनमें से ये एक पीछे जो सियालकोटी दरवाज़ा है। और यहाँ से अगर आप देखें तो ये सारी वही पुरानी बिल्डिंग्स अभी तक भी मौजूद है यहाँ पे। काफ़ी ज़्यादा वैसे यहाँ पे मच्छर है, लेकिन आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये देखें ना, बिल्डिंग के ऊपर जो अभी भी पुराना सारा वो लकड़ी के ही छत इसकी नज़र आ रही है। एक चीज़ ये अच्छी यहाँ पे जो कि पूरे पाकिस्तान में इसको जो किया जा रहा है कि जो जितने भी मेन रोड है ना, जहाँ पे मेनली शॉपिंग होती है, तो वहाँ पे जो बड़ी गाड़ियाँ उनका दाखिला गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। सामने इस तरह के ये बैरियर लगा के सिर्फ पैदल हजरात अंदर आ सकते हैं, या फिर वो लोग जो बाइक्स पे आते हैं वो अंदर आ सकते हैं। ये जी यहाँ पे मुझे एक और चीज़ नज़र आई है कि पुराने ज़माने में ना, जब हम लोग छोटे थे तो शादी के ऊपर ना इस तरह के ये हार पहनाए जाते थे। अब मैंने बड़ी अरसे के बाद देखा है इस तरह के जो हार हैं ये। जैसे हमने वहाँ पे देखा था ना सियालकोटी दरवाज़ा या सियालकोटी गेट, तो इसी तरह ये लाहौरी गेट है। समाधि मान सिंह, जब हमने महाराजा रंजीत सिंह की हवेली का जो विज़िट किया था वो उनकी जाए पैदाइश थी, और ये सामने जो है ना उनके वालिद की ये समाधि थी। एक थोड़ी सी कोशिश करते हैं इसके अंदर जहाँ तक हो सका इसको छोटा सा विज़िट तो करना बनता है। लेकिन लाहौरी गेट से जब अब अंदर आते हैं तो महाराजा रंजीत सिंह के वालिद की यहाँ पे समाधि है, और इसको अभी काफ़ी सालों के बाद जो है गवर्नमेंट इसको अब रिस्टोर कर रही है। और यहाँ पे पीछे आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे काम हो रहा है, और इसके बिल्कुल साथ जो है ना शेरांवाला बाग है, और यहाँ से ये वाला रास्ता निकाल के इसको इस बाग के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा। ये मेन इसकी ये एंट्रेंस है, यहाँ से हम आए थे, और ये जो झाड़ियाँ वगैरह हैं सारियाँ ये ख़त्म हो जाएंगी इसके पीछे, क्योंकि वो शेरांवाला बाग है, उसके साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। अच्छा, ये ऐसे ही एक बिल्डिंग का हमने छोटा सा, क्योंकि इसको जब अब गवर्नमेंट इसको रिस्टोर कर रही है तो इसका बाद का जो व्यू होगा वो इंशाल्लाह वो भी आपको बाद में दिखाएंगे, लेकिन अभी का इसका जो सारा सीन है वो हमने आपको दिखाया है। तो ये इस तरह से जो है ना, ये सारा इस बिल्डिंग का व्यू है। शेरांवाला बाग आ गया, और इसके ऊपर चलते हुए ना मुझे फ़ील हो रहा है कि इसकी जो छत है ना काफ़ी ज़्यादा इसकी हालत खस्ता है। बिल्डिंग जो अभी हम छत के ऊपर थे ना, तो ये आलमोस्ट गिरने वाला ही सिस्टम इसका है। अब इसको देखें किस तरह से जो इसको रिस्टोर करते हैं या रिपेयर करते हैं, ये तो अभी आने वाला टाइम ही बताएगा। यहाँ पे ना वो हिंदी में कुछ लिखा हुआ है, इसको थोड़ा जूम करके दिखाएं, वो लोग जो हिंदी पढ़ सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है। लेकिन गुजरांवाला शहर का चक्कर लगाने के बाद अभी हम पहुंच गए हैं शेरांवाला बाग के गेट के सामने। इस बाग के अंदर ये सुनने में है कि यहाँ पे भी कुश्ती होती है, वो जो अखाड़े गुजरांवाला के मशहूर हैं उनमें से एक दो अखाड़े इसके अंदर भी हैं, और वहाँ पे देखते हैं क्या सीन चल रहा है, अगर हमें वो सीन मिलता है तो। शेरांवाला बाग के अंदर थे तो लकीली यहाँ पे हमें एक अखाड़ा नज़र आ गया है। अखाड़ा होता है बेसिकली, अभी सामने देखे ना, तो इसको फिर वो मेंटेन करते रहते हैं। फूलों की पत्तियाँ इसके ऊपर जो है ना बिछाई गई हैं ताकि पहलवान जब इसके ऊपर पहलवानी करते हैं तो मज़ा तो फिर तभी आता है ना, मट्टी से प्यार, और मट्टी जब उनके जिस्म पे लगती है तो उसी से फिर जो है ना उनकी रगों में जो खून है वो दौड़ता है, तेज़ होता है।
जैसे मेरा 70 या 74 कैटेगरी में लड़ता हूँ। यानी कि आप उसी पहलवान से लड़ोगे जिसका इतना ही वेट है। इतना वेट होगा, मैट रेसलिंग वो है जो वेट कैटेगरी सेम हो आपकी, तो फिर आप जिसका मतलब ज़्यादा है वो कम करके अपना मेंटेन करके उस वेट में खेले। उस वेट में खेलते मिट्टी का ये होता है आपको जितना मर्जी वेट है, अच्छा। 10 किलो भारी है, 20 किलो ज़्यादा है, उसमें मसला नहीं है। चित करना है, जो तगड़ा होगा वो जीतेगा। ठीक है, उसमें सिर्फ जोर की गेम है। उसमें आधा घंटा हो, 25 मिनट की हो, घंटे की हो, वो मुनसब के ऊपर है कितने देर कराता है। काम तो मज़ेदार है, प्रैक्टिस से ये चीज़ हो सकती है। अभी ये कि मेरे बाजू फुल गर्म हो गए, लेकिन ये टेक्निक चेक करें आप, क्या ज़बरदस्त है यार। इस स्पीड में इसको करने के लिए आपको 2 साल चाहिए। 2 साल से भाई कर रहे हैं, इनके ये चीज़ भी रेडी हो गए, 6 पैक्स भी बन गए। मेरा तो अभी एक ही पैक है, वो आपको दिखा नहीं सकता। हमार साहब बहुत अच्छा लगा और माशाल्लाह से वेल मेंटेन्ड यार, अल्लाह ताला आपको नज़र न लगाए। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। यूट्यूब पे लगा दूँ ये। लेकिन सियालकोटी दरवाज़े के अंदर का हमने विज़िट किया है और यहाँ पे थोड़ा सा चिल किया है, मतलब थोड़ा रेस्ट किया है, बैठे हैं यहाँ पे, थोड़ा ठंडा लिया है, आइसक्रीम वगैरह खाई है। और अभी हम जा रहे हैं मॉल ऑफ गुजरावाला सिटी के अंदर एक ही जो मॉडर्न शॉपिंग मॉल है, वो उसका नाम है मॉल ऑफ गुजरावाला। उसका विज़िट करते हैं। यहाँ के जो लोग हैं उनके अंदर हॉस्पिटैलिटी बहुत ज़्यादा है, और चूँकि गुजरावाला एक पहलवानों का शहर है और खाना खिलाना आई थिंक इन लोगों की रवायत में है। और अभी चलते हैं मॉल ऑफ गुजरावाला, उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं कि ये है मॉल ऑफ गुजरावाला। और गुजरावाला के हिसाब से तो ये एक मॉडर्न मॉल है। आए इसका एक छोटा सा विज़िट भी करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। फाउंटेन से ये मॉल अपने आने वाले मेहमानों का इस्तकबाल करता है। यहाँ पे मुख्तलिफ मिक्स कल्चर चल रहा है, शॉपिंग भी है और उसके साथ यहाँ पे खाने पीने की भी काफ़ी ज़्यादा शॉप्स हैं। कुछ लोकल ब्रांड मुझे नज़र आ रहे हैं और कुछ यहाँ पे इंटरनेशनल ब्रांड भी हैं। यहाँ पे ये इस मॉल का एक मोनूमेंट भी बना हुआ है, जहाँ पे 4 हॉर्सेस आपका वेलकम करते हैं। लीजिए, ये एक मॉल ऑफ गुजरावाला का छोटा सा हमने टूर लगाया है। और जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि गुजरावाला का जो मॉल है बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन गुजरावाला के हिसाब से काफ़ी ये स्पेशियस है। इंटरनेशनल और नेशनल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स हैं। ले जी, ये थी आज की एपिसोड। इसमें गुजरावाला सिटी की हमने एक ट्रैवल एपिसोड बनाई है, जिसमें महाराजा रंजीत सिंह की हवेली, उनके फादर की समाधि का टूर था, और साथ में जो वॉल्ड सिटी गुजरावाला है उसके जो अभी कुछ गेट के जो आसार नज़र आ रहे थे, हालांकि उनको भी रिस्टोर किया गया है, दोबारा से उसको रिपेयर एंड मेंटेन किया गया है, जिनमें सियालकोटी दरवाज़ा था, जनाब बाज़ार था और लाहौरी गेट था, उसका हमने आपको टूर करवाया है। और राइट नाउ हम मौजूद हैं शहबाज टिक्का के ऊपर। यहाँ पे फिर खाना भी बड़ा ज़रूरी था खाना। यहाँ से हमने इनका बारबेक्यू बहुत मज़े का था, तो वो हमने ट्राई किया है। और इधर ही इस आज की एपिसोड को हम एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको ट्रैवल एपिसोड जो हम बना रहे हैं आपको पसंद आ रही होंगी। आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट एपिसोड तक हमें इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।